वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप 2.8 एक्सरसाइज को जो है वो हल करना सीख पाएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल और ऑल के बटन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेंगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। 2.8 एक्सरसाइज ये आपकी प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज है, यानी उर्दू में इनको अभारती सवालात कहा जाता है, यानी अभारत वाले सवालात हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर रकबा, मुस्ततिल, यानी जो डिफरेंट हमारी ज्योमेट्री की जो इश्काल होती हैं, फिगर्स होती हैं, शक्लें होती हैं। अब रेक्टेंगल आपको पता होगा जिसके आमने सामने के जिले बराबर होते हैं। स्क्वायर ये आपके सामने बना हुआ, यानी इसकी सारी साइड्स जो होती है बराबर होती है। ठीक है, इनका ज्यादातर रकबा, जिसको इंग्लिश में एरिया कहा जाता है, ठीक है, इनके फार्मूलाज होते हैं। तो यानी अगर आप स्क्वायर की बात करते हैं तो ये फोर साइड से मुराद उर्दू में इनको जिला कहा जाता है। ठीक है, आमने सामने ये जो साइड्स या एक खत कह लीजिए, या एक जो लकीर है, जो लाइन होती है जो सीधी, ये आपके जारी बात है ज्योमेट्री में एक खत का नाम दिया जाता है इसको। ठीक है, और इसके अलावा एक साइड दूसरी को मिलाएं, तीसरी को मिलाएं तो ये डिफरेंट इश्काल बनती हैं, फिगर्स बनती हैं, शक्लें बनती हैं। रेक्टेंगल होगी तो आमने सामने के जिले बराबर होते हैं। ठीक है, यानी इस तरफ और इस तरफ वाले डिफरेंट, यानी इनके जो मेजरमेंट होती है, लंबाई चौड़ाई जो भी है वो डिफरेंट होती है। लेकिन अगर स्क्वायर की बात की जाए, स्क्वायर जो एक मुरब्बा होता है उसकी चारों साइड्स होती हैं एक जैसी होती हैं, यानी इसकी 2 मेजरमेंट है तो इसकी भी 2 होगी, इसकी भी 2, सबकी 2 होगी। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे 3-3 है, यहाँ पे 5-5 होगी। ठीक है, लेकिन आमने सामने वाले क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये आपकी मुस्ततिल है। ठीक है, डिफरेंट आपकी शेप्स जो कि ज्योमेट्री में जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, इन अशकाल का, फिगर का जो है वो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा। और सेकंड, इनके जो फार्मूले होते हैं, यानी ज्यादातर रकबा मालूम करने के लिए कहा जाता है, कुछ में ये साइड मालूम करने के लिए कहा जाता है कि एक साइड मालूम कीजिए या जिला मालूम कीजिए। ठीक है, उर्दू में जिला कहते हैं और इंग्लिश में इसको साइड कहा जाता है। जो भी मीडियम है उसके हिसाब से अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनकी साइड मालूम करने के लिए कहा जा सकता है, या समटाइम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो चारों साइड्स हैं इनका कुल रकबा क्या होता है, यानी टोटल जो एरिया है वो आपने बताना है। इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो आपको ऑलमोस्ट, मैं यहाँ में से इन जो एक्सरसाइज में डिफरेंस जो सवालों का होगा वो 2 मैं कर रही हूँ आपके लिए, बाकी आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। उनमें जारी बात है फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, फार्मूले की जो चीजें हैं वो थोड़ी डिफरेंट होंगी। कहीं पे रकबा मालूम करने के लिए कहा जा सकता है, कहीं पे जिला, ये साइड मालूम करने के लिए जो वो कहा जा सकता है। जो कि आपकी जो डिफरेंट सवाल की कंडीशन होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उन्हीं के मुताबिक आपको पढ़ के समझ के फिर इसको देखना है कि आया कौन सा फार्मूला। यानी अगर तो मुस्ततिल की बात की जाए तो यहाँ पे होगा कि एल ज़रब डब्ल्यू, यानी एल से मुराद लेंथ होती है, इंग्लिश में लेंथ कहेंगे। ठीक है, और ज़रब लगा के विड्थ होती है जो कि आपकी चौड़ाई, उर्दू में आप चौड़ाई कहेंगे। ठीक है, और लेंथ को आप लंबाई कहेंगे। यानी इस तरह सिर्फ अल्फाज का फर्क आता जाएगा, बाकी फार्मूले जारी बात है। अगर आप खुलासा हैंडबुक जो होती है आपके पास, अगर उसको भी साथ रेफरेंस के तौर पर देखते हैं तो जारी बात है वहां से भी आपको फार्मूलाज लिखे हुए मिल जाते हैं कि भाई कौन सी फिगर के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। अब मुस्तकिल के लिए जो मुस्ततिल है, ये रेक्टेंगल जिसको कहा जाता है, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एल ज़रब डब्ल्यू, जो कि इसके टोटल एरिया के लिए फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। यानी आपने क्या करना है, लेंथ को ज़रब दे देनी है, लंबाई चौड़ाई को आपस में ज़रब देंगे तो आपके पास मुस्ततिल का जो कुल रकबा होता है, ये टोटल जो एरिया होता है वो मालूम कर सकते हैं। यानी इस तरह के डिफरेंट फार्मूलेज वो आप जो सी शक्ल का नाम लिखा होगा उसी के मुताबिक आप फार्मूले को याद करेंगे। अब इसका ये फार्मूला है, तो अब मुरब्बे की बात की जाए तो 4 ज़रब जिला या साइड है। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला ये क्यों लिखा गया, वजह जो जिला होता है आपके साइड्स होती हैं। ठीक है, ये जो है मुरब्बे की अगर जब बात करेंगे, मुस्ततिल की बात की फार्मूले की, यहाँ जो फार्मूला जो अभी इस सवाल में जो मैं आपके लिए हल करने वाली हूँ उसमें जो इस्तेमाल होगा वो ये है कि आपने क्या करना है, 4 साइड को ज़रब दे देनी है 1। यानी इसके लिए सिर्फ आपको एक साइड का अगर पता चल जाए कि भाई इसकी एक की क्या मेजरमेंट है या क्या इसकी पैमाइश है। ठीक है, अगर बताई नहीं जाती है तो आपने मालूम करना है। अगर एक का पता चल जाए तो फार्मूले या तकनीक के हिसाब से जो मुरब्बे की होती है कि एक जो
मेजरमेंट होती है वही सबकी होती है। वो आपके मुरब्बी जो शक्ल होती है या स्क्वायर जो मुरब्बा जिसको उर्दू में कहा जाता है, उसकी जो मेजरमेंट है वो कैसे मालूम करते हैं, उसकी जो साइड्स होती हैं, अगर एक साइड का आपको पता चल जाता है ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा जो तीसरी तीनों हैं वो भी यही सेम टू सेम होगी। यानी अगर इसकी 5 है तो ये भी 5 5 5, यानी सबकी साइड क्या होगी 5। अगर एक ही मालूम हो जाती है तो पक्की बात है कि बाकी सबकी भी पता चल जाती है। यानी इस तरह फार्मूले डिफरेंट शक्ल के हिसाब से फार्मूलाज होंगे। आप साथ साथ फार्मूले की जो शक्ल होती है, शक्ल के नाम के मुताबिक उसके फार्मूले को याद करते जाएं, आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक्सरसाइज को याद रखना, फार्मूलाज को याद रखना, सवाल को याद रखना, वो इसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए जहन में, या इस चीज़ को जहन में रखते हुए जारी बात है कि कौन सी शक्ल के लिए कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये काम बच्चे का होता है। यानी स्टूडेंट जो हल करने वाले लोग हैं, यानी जिनका काम है, उनको पता होना चाहिए कि जिस तरह के एड्रेस के लिए आपको एक जगह पर एक मुकाम पर पहुंचने के लिए वहाँ का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी आप वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसी तरह अगर आपको सवाल को हल करना है तो उसके लिए पहले तो उसकी जो कंडीशन दी जाती है, जो कि आपकी बुक वाले देते हैं, उस कंडीशन को समझना होता है। यानी एक तरह से वो आपका एड्रेस होता है कि आपको बता दिया जाता है कि भाई आपने ये करना है, ठीक है। यानी हल आपने करना है, चीज़ें आपको दे दी गई हैं, आपने इन्हीं के मुताबिक फार्मूला भी साथ बता दिया जाता है कि ये फार्मूला है, इस शक्ल के लिए है, ये इस कंडीशन के लिए ये फार्मूला होता है, तो आपको इसको लगा के अपने सवाल को जो है वो हल करना है। ये बुक का काम होता है। ये बुक जो बनाते हैं वो आपको सवाल की कंडीशन में ये चीज़ कहते हैं। अब यहाँ पे अगर सवाल की तरफ आते हैं तो पहला सवाल अगर मैं इसकी स्टेटमेंट को आपके लिए पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा गया है एक मुरब्बी खेत है, ठीक है। अब खेत आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने अगर गांव साइड पे ना भी गए हों या ना भी रहते हों, स्टिल बच्चों को पता होता है कि खेत क्या है। खेत जहाँ पे आपके खाने पीने की चीज़ों को उगाया जाता है, यानी रोटी जो आप खाते हैं वो खेत में, जिसको इंग्लिश में फील्ड कहा जाता है, वहाँ पे जो वो उगाई जाती है गंदम की शक्ल में। फिर इसको एक मशीन के ज़रिए पीसा जाता है, फिर आटे की शक्ल में घरों में आपके पहुँचता है। वहाँ पे आपकी मदर या सिस्टर जो होती हैं वो उसको खाने की शक्ल देती हैं, रोटी की शक्ल देती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक मुरब्बी खेत का रकबा, ठीक है। ये है यहाँ पे दिया हुआ, मैंने पहले से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं आपके लिए। ये है 422 है 500, ये 4,22,500 उस खेत का रकबा है, ठीक है। अब खेत जिन बच्चों ने अगर प्रेजेंट होके वहाँ पे देखा हो, कभी गए हों गांव साइड पे, तो आप देखेंगे कि काफ़ी जो खेत होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। यानी एक मकान का जो एक रकबा होता है या जगह होती है वो कम होती है, ठीक है। ज़्यादातर आम घरों में जो एक रकबा होता है वो 5 मरले का होता है या 2.5 मरले का होता है, लेकिन जो खेत है आपके वो 20 मरले तक होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुरब्बा मीटर में जो है वो बताया गया, यानी स्क्वायर मीटर में बताया गया है, ना कि मरले में। स्क्वायर मीटर में बताया गया मुरब्बा। उर्दू में यहाँ पे लिखा गया कि 4,22,500 मुरब्बा मीटर है, यानी मीटर में इसको नापा गया है, पैमाइश की गई है। उन्होंने कहा कि एक खेत है, मुरब्बी है, ठीक है। यहाँ पे एक शक्ल भी बना दी है। स्क्वायर मैंने बताया भी है कि ऐसी शक्ल होती है ज्योमेट्री की जिसके चारों ज़िले या साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं। यानी एक साइड अगर 10 मीटर की है तो सामने की बाकी आमने सामने जो 4 साइड्स होती हैं, यानी इसकी 4 साइड्स होती हैं। खेत अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ कभी, तो बिल्कुल अगर आप दूर से देखें आपको नजर आते है कि वो स्क्वायर डब्बा सा होता है, ठीक है। अब ये इसकी जो साइड्स होती हैं वो सारी बराबर होती हैं, यानी अगर ये 5 मीटर की है तो ये भी 5, सारी की सारी क्या होंगी, यानी इनकी मेजरमेंट भी जो होती है वो एक जैसी होती है। उन्होंने कहा एक इसके गिर्द जो है वो बाड़ लगाने के लिए कितनी लंबी रस्सी जो है वो दरकार होगी, ठीक है। अब बाड़ वहाँ पे खेतों पर क्यों लगाई जाती है, सम टाइम कुछ जानवरों को रोकने के लिए, ठीक है, कि वो फसल के अंदर या खेत के अंदर जाकर उसको खराब ना कर सकें, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे बाड़ जो है वो लगाने के लिए जो है वो चीज़ जो इस्तेमाल की जा रही है वो रस्सी है, ठीक है। अब ये उन्होंने मालूम करना है कि भाई वो जो खेत है उसके लिए कितनी रस्सी जो है वो लगाई जाए कि वो पूरे स्क्वायर मुरब्बे के जो पैमाइश है उसके मुताबिक जो है वो पूरी आए या उतनी खरीदी जा सके। अब यहाँ पे आपको मालूम करने के लिए क्या करना है, तकसीम का अमल, ठीक है। ऑलमोस्ट आपके जितने भी सवाल हैं सब में यही
फार्मूला है, यानी तकसीम ही होगी, जो कि आप आई होप आपको अगर प्रैक्टिस की हो बाकी पिछली एक्सरसाइजेस की तो ऑलमोस्ट वही तकसीम का अमल है जो आप सीख चुके हैं। यानी हाफ मेथड आप पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए पिछली एक्सरसाइज कभी मत छोड़ा करें, प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि पिछली जो एक्सरसाइज होती है इसकी कोई ना कोई तकनीक फार्मूला जो होता है वो अगली एक्सरसाइज में इस्तेमाल होकर आपका हाफ जो सोल्यूशन होता है आपके पिछली एक्सरसाइज से रिलेटेड होता है। तो पिछली एक्सरसाइज कभी मत छोड़े, प्रैक्टिस करें। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सवालों में तकसीम का अमल तो कॉमन चीज़ है, यानी सारे जितने भी सवाल हैं उनमें तकसीम का अमल लाजमी होगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे होगा, जो भी आपके पहले सारी बात हुई है कि जोन सी शक्ल आएगी ज्योमेट्री की उसी के मुताबिक आपका जो है फार्मूले का इस्तेमाल होगा। वो आपको आपकी जो रेफरेंस बुक होती हैं, जो आपके खुलासे होते हैं रियाजी के, ठीक है, आपको उसको उसके हवाले से फिगर के हवाले से भी फार्मूलाज मिल जाएंगे। अगर स्टिल कहीं पे मुश्किल पेश आए आप प्लीज़ कमेंट में लिखना, आपके लिए मैं वीडियो नेक्स्ट इसी एक्सरसाइज के हवाले से बना दूंगी। तो बैक टू द टॉपिक के यहाँ पे इन्होंने कहा है आपने मुरब्बी जो खेत है 4,22,500 मुरब्बा मीटर जो एक, अब इसकी एक ज़िले की लंबाई मालूम करनी है, यानी एक ज़िले की हमें लंबाई नहीं पता है, सिर्फ उन्होंने क्या किया रकबा दे दिया गया, यानी टोटल जो एरिया है खेत का वो बता दिया गया कि भाई वो 4,22,500। अब एक साइड मालूम, ठीक है, रस्सी क्योंकि हमें मेजरमेंट चाहिए, अब एक साइड पता होगी तो बाकी भी खुद ब खुद पता चल जाती हैं। उन्होंने कहा एक साइड मालूम कीजिए, इसके लिए यानी हमें मालूम करना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ जो कंडीशन बताई गई हैं वो ये है कि भाई इतना रकबा है, अब कितनी रस्सी जो है दरकार होगी। अब हम जब सोचते हैं सवाल को हल करने के लिए कि भाई ये ऐसी क्या चीज़ सोची जाए, इसके लिए ये होगा, यानी तकनीक फार्मूला क्या होता है कि भाई रकबा दे दिया गया है, इसका मतलब साइड नहीं दी गई है। फार्मूले के हिसाब से चीज़ें क्या होती हैं, रकबा होगा, एक जो साइड्स होती हैं ये ज़िले वगैरह इनकी मेजरमेंट होती है। यहाँ तो ये एज एग्जांपल बात की थी 5-5 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इन्होंने दी नहीं है। इसका मतलब आपका अमल यहाँ पे सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, आप एक ज़िले की लंबाई मालूम करेंगे और मुरब्बी की डेफिनेशन के हिसाब से ये है कि भाई जो मुरब्बा होता है उसकी सारी साइड्स होती हैं बराबर होती हैं, यानी एक साइड अगर 5 मीटर की है तो बाकी सारे भी 5-5 की होगी, जो कि तकनीक है या फार्मूला है जो कि पहले से बता दिया जाता है डेफिनेशंस के हिसाब से। तो अब आपने क्या करना है कि भाई रकबा जो कि आपको पहले से दे दिया, अब इसकी साइड मालूम करनी पड़ेगी पहले। अब यहाँ पे लिखेंगे कि भाई जज़र ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए, ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए, ठीक है, ज़िले की लंबाई मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, तकसीम का अमल करते हैं। वो है आपके पास 4,22,500। तकनीक फार्मूले की आपको पता है कि यहाँ से आप पहले इनके पेयर बनाते हैं, पेयर 42 आ गया पेयर में, ठीक है, इसका मतलब 42 के लिए आपने सोचना है नंबर जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें वो 42 आ जाए, या फिर इससे कोई छोटा नंबर। तो इसके लिए 6 और 6 ऐसा नंबर है, 6 बार 36 है, 42 में से 36 गए तो यहाँ से आपके पास 6 बचता है, ऊपर से ये 2 आ गया और 5 भी आ गया, और ये 0 भी ऐसे उतार लिए जाएंगे क्योंकि ये सिर्फ 0 है, कोई वैल्यूज़ नहीं है। अब यहाँ पे इसका दुगना होगा, 6 का दुगना क्या हो जाता है 12, ठीक है। अब आपने सोचना है कि भाई ऐसे कौन से नंबर का इजाफा किया जाए कि वह 62,500 जो नंबर है इसको पूरा तकसीम कर दे, तो वो जो है 50 है, ठीक है, यहाँ भी 50 और यहाँ भी 50, तो यानी 1250 को 50 से जब ज़रब देंगे तो आंसर आपके पास ये आता है, ठीक है। आप खुद भी हल करके देख सकते हैं चीज़, तो ये पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब ये ज़िले की लंबाई मालूम हुई है, इसका मतलब एक साइड इसकी क्या होगी, ठीक है, एक साइड क्या होगी 625, जो मुरब्बी खेत है आपका उसकी एक साइड कितनी होगी 650, ठीक है, जो कि आपको यहाँ से आंसर मिल जाता है। तो अब मुरब्बी खेत का अहाता कितना है, ठीक है, मुरब्बी खेत का अहाता तो यहाँ पे क्या है, मुरब्बी जो अभी आपको बताया कितनी साइड होती हैं 4, यानी सबकी 4 साइड्स होती हैं, लेकिन मुरब्बी के मुताबिक अगर बात की जाए तो अगर एक की आपको एक ज़िले की लंबाई पता चल जाती है तो आपको बाकी सारे की भी पता चल जाती है। तो 4 को आप किससे ज़रब देंगे 650 से, तो ये आंसर आपके पास आता है 2600। ये आप ज़रब दे के देख सकते हैं, 650 को ज़रब दिया आपने
4 से 0, 4 5 बार 20, 0 है, 2 हाथ से 6 4 बार 24, 24 और 2 26 यानी 26। सो पूरा जो है वो आ जाता है। तो ये आपकी, तो यहाँ लिखेंगे कि आपको जो मुरब्बी खेत है, ठीक है, मुरब्बी खेत के गिर्द, क्योंकि आपको मालूम क्या चीज करना थी, इसके इर्द गिर्द जो है वो बाड़, मुरब्बी खेत के गिर्द बाड़ लगाने के लिए आपको जो मीटर, जो जितने मीटर आपको रस्सी चाहिए वो है 2600 मीटर लंबी रस्सी आपको दरकार होगी, ठीक है। यानी एक साइड आपको पता चल गई तकसीम के अमल से, एक साइड को आपने 4 आपको बता दिया गया, 4 साइड होने की वजह से 4 से इसको ज़रब दी, तो ये टोटल आपके पास जितनी एक रस्सी चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है। यानी एक साइड की रस्सी इतनी है कि इतनी लग जाएगी 650, ठीक है। यानी एक ज़िले की, तो क्योंकि फार्मूले के हिसाब से ये चीज़ है कि चारों साइड बराबर होती है, इसका मतलब सिर्फ 4 से आप ज़रब दे दीजिए इसको, और बाकी सारी की जो जितनी भी तादाद रस्सी की चाहिए होगी, यानी इतनी, फिर इस तरफ इतनी, यानी टोटल सबकी एक जैसी होगी। या एक तरह से इसको जमा भी किया जा सकता है आई थिंक, लेकिन क्योंकि फार्मूले के हिसाब से हम बात करें तो ये 4 से ज़रब दे देंगे, तो आपके पास फार्मूले के मुताबिक ये है कि अगर आपको एक साइड पता चल जाती है, इसको 4 से ज़रब दे दें तो आपको टोटल पता चल जाता है कि भाई इतनी रस्सी जो है वो आपको दरकार होगी बाड़ लगाने के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, जो वर्ड प्रॉब्लम है या फिर अभारती जो सवाल की अभारत है वो ये है कि एक दायरवी खेत को हमवार करने का जो खर्चा होता है बाहिसाब 2 रुपये फी मुरब्बा मीटर 4928 रुपये जो है वो दे रहे हैं। इस खेत का रदास मालूम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको स्टेटमेंट के हिसाब से कुछ चीज़ों को समझना है, फार्मूले को समझना है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें, यहाँ पे शक्ल भी बनाई गई है, दायरा, दायरवी, दायरे से दायरवी, यानी दायरे की शक्ल में। अब जो खेत है, पहला जो खेत था वो आपके मुरब्बी शक्ल में था, ठीक है, एक डिब्बे की शक्ल में था, जो कि नॉर्मल आपको अगर खेतों में जाने का इत्तेफाक हुआ तो ये शक्ल होती है। तो अब हो सकता है कुछ जगहों पे या कुछ जो फसलें होती हैं उनके लिए ये दायरवी शक्ल भी बनती होगी, ठीक है। तो अब दायरे में कहा गया, उन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट के मुताबिक इसका जो खेत है जो कि दायरे की शक्ल में सर्कल है, गोल है, इसको हमवार, ठीक है, हमवार करने से मुराद ये है कि जब कोई फसल जो है वो या उसके जो बीज जो होते हैं ज़मीन में जब डाले जाते हैं तो उससे पहले जो मिट्टी होती है खेत के अंदर उसको जो है वो हमवार किया जाता है। अगर आपने देखा हो कि जब हल चलाने के लिए भी ट्रैक्टर वगैरह को यूज़ किया जाता है, फिर इसके साथ एक कंघी की तरह एक उनकी टूल होती है जो कि ट्रैक्टर के साथ ही अटैच होता है। तो उसके साथ जो खेत होता है, अगर आपको जिन बच्चों को इत्तेफाक हुआ इस चीज़ को देखने का, प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आया ये चीज़ आपने देखी है या नहीं। तो वो कंघी की तरह एक टूल होता है, ठीक है, इस तरह। तो वो इसके ज़रिए वो इसको क्या करते हैं, जो खेत की जो ज़मीन होती है वो इसको नरम करती है। नरम करने से मुराद या हमवार करने से मुराद ये होता है कि अगर कोई इनमें ईंट वगैरह है या रोड़े वगैरह, जिनको पंजाबी ज़ुबान में कहा जाता है, छोटी छोटी ईंटें होती हैं, वो अगर कहीं मट्टी के अंदर मौजूद हैं तो उसके ज़रिए ज़ाहिर बात है उनको भी निकाल दिया जाता होगा, या फिर एटलीस्ट उनको इस तरह हमवार कर दिया जाता होगा कि जब बीज वगैरह बोए जाएं तो ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, ठीक है। या फिर इसको नरम करना भी आप कह सकते हैं मट्टी को, ठीक है। इस टूल के ज़रिए, इस औजार के ज़रिए जो ये चीज़ की जाती है। अब जिन लोगों से ज़ाहिर बात है ये करवाते होंगे लोग, ठीक है। अब ये खेत जब बीज वगैरह बोए जाते हैं या फसल को उगाने का जो एक अमल होता है वो सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता है, बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, किसान की मेहनत होती है, काटने वाले की, बीज बोने वाले की, फिर बीज को उगाने में जो मदद दे रही होती हैं चीज़ें, कुछ खाद वगैरह होती हैं, ठीक है, या फिर कुछ
एक जो माहिरीन का एक मशवरा होता है, लोग मशवरा भी देते हैं कि भाई खेत में आप कितनी मकदार में खाद डालें या चीज़ें डालें तो आपकी फसल अच्छी होगी, बीज अच्छा लें, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वो बीज डालने से पहले एक काम ये किया जाता है कि वो जो ज़मीन होती है उसको हमवार भी किया जाता है। ठीक है, अब जिस बंदे से वो ये काम ले रहे हैं, अब उसने क्या कहा कि भाई वो 1 मीटर के हिसाब से, ठीक है, पैमाइश के हिसाब से ये चीज़ ये लोग कर रहे होते हैं जो काम करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई जो एक दायरी खेत है उसको हमवार करवाने का जो खर्चा है ना, ₹2 वो फी मुरब्बा मीटर जो है वो दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो कितने पैसे दे रहे हैं? 4,928 रुपये। अब जो खेत की जो सेंटर होता है उसको रद्दास कहा जाता है या रेडियस कहा जाता है, यानी जो भी सर्कल होता है उसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसको नाम रियाजी की ज़ुबान में क्या दिया, ज्योमेट्री या रियाजी की ज़ुबान में क्या दिया जाता है? आर, जिसको उर्दू में रद्दास कहा जाता है और इंग्लिश में रेडियस कहा जाता है। अब उन्होंने कह दिया पहले से कि भाई ये चीज़ मालूम नहीं है, ये आपने मालूम करनी है। ये चीज़ रदास जो है या रेडियस जो है वो मालूम करना है। अब इसका एक फार्मूला होना चाहिए आपके जहन में कि भाई कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी शक्ल के लिए कौन सा फार्मूला है। ठीक है, पहले स्केयर वाली थी तो स्केयर के लिए अलग फार्मूला था। अब यहाँ पे क्योंकि रेडियस ज़्यादातर सवालों में जब रकबा मालूम करने के लिए कहा जाता है, शक्ल कोई भी हो, फार्मूला यही होता है। ये आप कह सकते हैं कि डिफरेंट जो शिकाल होती हैं, फिगर्स होती हैं, उनके लिए यही फार्मूला इस्तेमाल होता है जब आप एरिया मालूम कर रहे होते हैं। एरिया से मुराद कुल रकबा, यानी जितनी जगह पे वो शक्ल मौजूद है, उस ये जो एरिया होता है, ये जो सारी इसको आपने बताना होता है कि भाई ये कितनी है, और ये नंबर्स में बताया जाता है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है? A बराबर पाई आर का मुरब्बा। अब A से मुराद एरिया, ठीक, यानी इसका पूरा नाम क्या होगा? एरिया। पाई की फिक्स नंबर एक कीमत है, यानी यूनिवर्सल नंबर है कि दुनिया के हर कोने में यही इसकी कीमत जो है इस्तेमाल की जाती है। पाई बराबर क्या होता है? 22/7। तो यहाँ पे आपने क्या करना है? रेडियस मालूम करना है। ठीक है, इसका मतलब एरिया इससे पहले तो एरिया भी आपको मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया नहीं बताया गया, सिर्फ बताया जो गया है चीज़ें वो आपके पास है कि आपको ₹2 दे रहे हैं वो फी मीटर के हिसाब से, यानी जिस इंसान से ये काम ले रहे हैं, खिदमत ले रहे हैं या सर्विसेज ले रहे हैं मट्टी को हमवार करने के लिए खेत के अंदर, उनको ये ₹2 दे रहे हैं फी मुरब्बा मीटर। ठीक है, अब ये आपने क्या करना है? सबसे पहले तो आपको रकबा मालूम होना चाहिए कि भाई रकबा क्या है। इसके लिए मैंने पहले से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। पहली बात कुल खर्च, यानी टोटल जो सबसे पहली बात कुल खर्च, यानी जितना उनका खर्चा आ रहा है वो है 4,928। ठीक है, रदास क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब इसको मालूम करना है, और कंडीशन के हिसाब से भी यही कहा गया कि आपको पहले तो रदास भी मालूम करना है आपको। अब रदास से पहले आपको कुल रकबा मालूम होना चाहिए। अब कुल रकबे का फार्मूला क्या होता है आपके पास? दायरवी खेत को हमवार करने का खर्च बटे में 1 मुरब्बा मीटर का खर्च। अब कुल खर्च कितना है? 4,928। ठीक है, बटे में 2, यानी ₹2 के हिसाब से ये चीज़ें हो रही हैं तो 2 नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, 4,928 है और बटे में 2, जो कि ₹2 के हिसाब से ये लोग दे रहे हैं। अब इसको डिवाइड करना है। 402 पे जब डिवाइड किया तो 2 बार 4, ठीक है, 2 4 बार 8 है और 6 2 बार 12, 4 2 बार 8, यानी इसको तकसीम करने के बाद आंसर आपके पास क्या आता है? 2,464 है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है? कुल खेत का रकबा। ठीक है, फार्मूला ये वाला भी यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। एरिया बराबर क्या है आपके पास? पाई आर स्केयर। एरिया भी ये मालूम किया आपने, ये कितना है आपके पास? 2,464। पाई की कीमत क्या है? 22/7 है, और ये आपने मालूम करना है, यानी रदास आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहली बात, जब जिस चीज़ की आपने वैल्यू या कीमत मालूम करनी होती है वो दूसरी तरफ होती है। ठीक है, अब ये दूसरी तरफ जब जाएगा, या ये कह लीजिए इसको इस तरफ ले जाते हैं, तो बटे में जाएगी ये वैल्यू 24 और 64, ये बटे में जाएगी 22/7। अब ये आपको चीज़ पता होना चाहिए, बटे के नीचे बटा हो, यानी फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन आ जाती है तो आप क्या करते हैं? जो फ्रैक्शन नीचे वाली होती है वो उलट हो जाती है, यानी ऊपर वाली नीचे आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है।
ठीक है, नीचे चली जाती है। सॉरी, यहाँ पे आपको पॉइंट नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बटे में यहाँ पे जो वैल्यू लिखी गई है वो 22/7 है। थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। 24/64 है, तो बटे में आपके पास क्या है 22/7 बराबर 22/7 है। ठीक है, तो क्या होगा 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, 24 और 64। ठीक है, पाई दूसरी तरफ क्या आएगा स्क्वायर का मुरब्बा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 7 इसके साथ ज़रब खा रहेगा, यानी सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। सिंप्लीफिकेशन से मुराद ये होता है कहीं पे कोई वैल्यू ज़रब खा रही होती है ज़रब कर दें, कहीं पे ये तकसीम हो रही है तो तकसीम कर दें। अब 2464 को 7 से ज़रब दी तो ये आता है टोटल, यानी आप ये खुद भी कैलकुलेटर भी कर लीजिए या दोबारा से आप 7 हल करके कर लीजिएगा। 7 से जब ज़रब दी तो ये आता है 17,248 है बटे में 22 आर स्केल। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें या खुद भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 17,248 को 22 पर तकसीम किया गया तो आंसर आता है आपके पास 784 स्क्वायर का मुरब्बा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, तरफैन का जज़र लेने से या टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये आपको लिखना भी पड़ेगा। जज़र लेने से ठीक है, स्क्वायर मुरब्बा, तो ये स्क्वायर मुरब्बा तो आपस में कैंसिल। अब इसका ये जज़र जो है वो तकसीम के ज़रिए हल होगा। तकसीम का अमल यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह होगी तो 784 को आपने तकसीम करना है। पेड़ बनाए गए यहाँ से पेड़, और ये 7 है। 7 से आपने 7 को अपने देखने कि भाई कौन सा एक नंबर है जिसको 2 दफ़ा ज़रब दें, या तो कंप्लीट आए या फिर से कोई छोटा नंबर। 2 और 2 बार 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा 84। अब इसका ये दुगना हो जाएगा, 2 का दुगना 4। ठीक है, अब ऐसे ये नंबर को ऐड करना है कि वो ज़रब खा के 384 को पूरा कर दे या फिर इससे कोई छोटा नंबर। तो यहाँ पे 8 एक ऐसा नंबर है जिसको 48 को 8 से ज़रब दें। आई होप ये पॉइंट मुझे दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि पिछली सारी एक्सरसाइजेज में यही मेथड था। प्लीज़ उनको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। अगर समझ नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके देख के आप मेथड को अच्छे तरीके से सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे मेथड तो सारी बातें वही है। 48 को 8 से ज़रब दी, 8 बार 64 है। ठीक है, 8 4 बार 30, तो 32 में 6 का इजाफा किया तो ये 38 होता है, यानी 384 ये पूरे का पूरा डिवाइड कर देता है। यानी आपके जज़र का जो आंसर आता है वो क्या है 28 है। 28 जो है वो इसका फाइनल आंसर होता है। यानी वो आपके खेत का जो है वो रदास जो है वो, यानी इसका आंसर क्या आता है 28 बराबर आर। यानी रदास, ये जो रदास है वो कितने मुरब्बे मीटर है 28। और आपको ये पता होना चाहिए रदास ये सारी तरफ जाता है। ठीक है, कट होके ये सारी तरफ जा रहा है, इस तरफ। अब ये जितनी तरफ का भी होगा सारी साइड का, अगर एक साइड का पता चल गया तो सारी बातें बाकी साइड सारी बराबर ही होंगी। तो 28 इसका क्या होगा रदास होगा। और इसी के हिसाब से जब वो कीमत अदा की जा रही है, जो कुल खर्च जितना भी आ रहा हो वो ये जो रदास है इसी के हिसाब से यह वो खर्च पूरा डिसाइड होता है। तो यानी रदास ही आपको मालूम करने के लिए कहा गया है, या आपने मालूम कर लिया है। फार्मूले आप याद कर लीजिएगा कि कौन सी कंडीशन में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। बाकी तकसीम का अमल तो वही है जो आपने पिछली एक्सरसाइजेज में सीखा है, सेम टू सेम वही चीज़ है। इजाफा इसमें क्या हो गया, अब यहाँ पे फिगर आ गई हैं, कुछ इश्काल दे दी गई हैं ज्योमेट्री की और साथ में फार्मूलाज दे दिए गए। तो जौन सी शक्ल होगी उसी के हिसाब से फार्मूला भी होगा। आप फार्मूलाज को साथ साथ याद कर दे जाएं, याद रखें कि कौन सी शक्ल के साथ कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी मदद देती हैं सवाल को याद रखने में। तो ज़ाहिर बात है फिर ही आप अच्छे तरीके से सवाल जब हल करने के काबिल होते हैं, चाहे आप टेस्ट के लिए हल करो या फिर अपने एग्ज़ाम के लिए हल करो, तो आपको याद रहेंगे अगर आप इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए सवाल की सारी कंडीशन को याद रखेंगे। होप स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज आपके लिए मददगार साबित हुई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आज की वीडियो आपके एक्सरसाइज को हल करने में समझने में मददगार रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ, अगर आप यहाँ पे कोई टीचर हो, पेरेंट्स हो, तो अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ, अपने स्टूडेंट के साथ मेरी वीडियो चैनल को लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।